अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको ऑगमेंटिन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। 375, 625 और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ऑगमेंटिन सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये एक पावरफुल और बेहतरीन एंटीबायोटिक है जो हर किस्म बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। छोटे बच्चों के लिए सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल है। आज मैं आपको इस ऑगमेंटिन के ऊपर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑगमेंटिन टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जिधर भी आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसे हमें टॉन्सिलाइटिस कहती है, जब गले में इन्फेक्शन होती है, टॉन्सिल जो है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बुखार होती है, तो इन मसले को ठीक करने के लिए दिया जाता है। साइनोसाइटिस, साइनस में जो इन्फेक्शन होती है, नाक में जो इन्फेक्शन होती है, पेरेंजाइटिस होती है, लारेंजाइटिस होती है, तो इन सारे मसाइल अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड है। इनको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। चेस्ट में जो इन्फेक्शन होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, आपकी जो लंग है इसमें इन्फेक्शन होती है, इसकी वजह से जो खांसी होती है, बलगम होती है, तो इन मसले को हल करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कान में जो इन्फेक्शन होती है इसको हमें ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जो कान से पस आती है, दर्द होती है कान में, इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। दांत में, मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होती है, इसकी वजह से गम्स में जो इन्फेक्शन होती है, दांतों में जो इन्फेक्शन होती है, इन मसाइल को हल करने के लिए भी इस मसले को हल करने के लिए दिया जाता है। जब डेंटल की कोई सर्जरी हुई है या आपने दांत में कोई मसला है तो इन डेंटल सर्जरी के बाद भी दिया जाता है। जनरल बॉडी में जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन होती है, ऑपरेशन के बाद जो जख्म होती है, इनको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, दाने होती है, पिंपल्स होती है, ऊंज और जख्म बने हैं कोई एक्सीडेंट और ट्रामा की वजह से, तो इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ यूटीआई में जो इन्फेक्शन होती है, गनोरिया होती है, जिधर भी आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए निहायत बेहतरीन और मुफीद मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि इसके इस्तेमाल से डायरिया हो सकती है, नाजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट यानी मैदा में दर्द भी पैदा कर सकती है ये मेडिसिन, ड्राई माउथ भी कॉज कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो ये डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, मुख्तलिफ मिलीग्राम है, तो ये डिपेंड कर देते हैं पेशेंट की एज पर, पेशेंट की बीमारी की नोयत पर। लेकिन इसका जो एवरेज डोज है वो बीडी है, दिन में 2 दफा इस्तेमाल करना होगा, सुबह और शाम। अगर सेवेरिटी ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है, तो TDS भी इस्तेमाल कर सकती है। और मिलीग्राम आपकी डॉक्टर आपको जितनी टाइम डोज रिकमेंड किया इतने ही टाइम और डोज का इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए, स्पेशली एंटीबायोटिक मेडिसिन को लॉन्ग टाइम यूज भी नहीं करना चाहिए।